शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार। ये मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे हमें आज इनके हाथ से क्या कुछ सीखने को मिलता है। हाथ की शेप की बात की जाए तो बहुत मेहनती हाथ है, स्क्वायर हथेली है। तो ऐसे लोग बेइंतहा मेहनती होते हैं, अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी ज़रूर हासिल करते हैं। तो ये इस वक्त बहुत अच्छी इनके पास एक बड़ी गवर्नमेंट जॉब है। बस मैं इससे ज़्यादा इनके बारे में नहीं बता सकता, इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया। तो चलें हम इनके हाथ में देखते हैं कि हमें इनके हाथ में क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो अ, इनकी लाइफ लाइन की बात करेंगे। लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई है, लेकिन यहाँ पर बेतहाशा कट भी हैं। ये इनका मरीख मनफी है। यहाँ पर काफ़ी लाइनें गिर रही हैं, तो गुस्सा जल्दी इनको आ जाता है। गुस्सा, डिप्रेशन, उसका शिकार ये जल्दी हो जाएंगे। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इन लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। प्रेशर बहुत ज़्यादा लेते हैं और कोई भी फ़ैसला करना हो तो हज़ार दफ़ा सोचते हैं कि मैं ये काम करूँ ना करूँ। और लेकिन दिल के बड़े प्यारे होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा हसास। अब अगर इनकी ज़िंदगी की लेंथ की बात करें तो लेंथ अच्छी है माशाल्लाह। देखिए यहाँ से लाइफ लाइन चली, यहाँ तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बचपन में या तो इन्होंने कोई बीमारी देखी है, बचपन इनका बीमारी में हो सकता है, या हो सकता है इनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में मसले मसाइल हों। तो बहरहाल बचपन इनका डिस्टर्ब गुजरा है। तकरीबन 20-25 साल की उम्र तक मसले रही हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके ज़िंदगी की लाइन ब्रेक हुई है और फिर यहाँ से दोबारा ज़िंदगी की लाइन ने स्टार्ट ली है। तो ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी जब हम लाइफ लाइन को स्टडी कर रहे थे, कि जब ज़िंदगी की लाइन एक जगह से ख़त्म होती है, हालांकि इसमें थोड़ा सा छोटा सा गैप है, तो इसका मतलब यही होता है कि इनकी ज़िंदगी तकरीबन यहाँ पे इनकी बन जाते हैं 35 से 40 साल की एज में। 35 से 40 साल की एज में लाजमी इनकी ज़िंदगी में कोई थोड़े बहुत प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन उन प्रॉब्लम के बाद इनकी ज़िंदगी पहले से भी कहीं ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अब ज़िंदगी की लाइन यहाँ आगे रुकी है और फिर ये ऊपर से स्टार्ट ले रही है। इसका मतलब ये कि इनकी आगे ज़िंदगी फिर 35 के बाद बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी, ज़बरदस्त हो जाएगी। एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा आप देखेंगे कि इनका जो दिमाग की लकीर है वो सीधी मून की तरफ भी आ रही है। जब मून की तरफ इंसान की दिमाग की लकीर बहुत नीचे की तरफ आ जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये बेसिकली स्पिरिचुअल लोग होते हैं। ऐसे लोग बड़े आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं, तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। जितने भी आपको शायर हजरात, पोइट लोग देखेंगे, आपको उनके हाथ दिमाग की लकीर ऐसे ही नीचे नज़र आएगी। इसके अलावा जो बड़े बड़े राइटर गुजरे हैं, बड़े बड़े जो फ़लसफ़ी गुजरे हैं, जो कायनात पर गौर व फ़िक्र करने वाले जो बड़े बड़े दीनी स्कॉलर्स होते हैं, उनकी भी आपको ब्रेन की लाइन जो है ना, वो ऐसे नीचे मून की तरफ झुकती है। तो मून की तरफ झुकने का असल मकसद ये होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं उनको रूहानियत के साथ भी लगाव होता है। ऐसे लोगों के अंदर मादियत पसंदी नहीं होती। ऐसे लोग हर वक्त जो है ना वो कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, और ऐसे लोगों के ख़यालात भी बहुत ज़्यादा कह लें कि इसमें जो है ना वो स्पिरिचुअल होते हैं। दीन का नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होता है, दुनिया का नॉलेज होता है। और इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो लोग शायरी करते हैं या जो मुसव्विर होते हैं, पेंटिंग करते हैं, शोबिस से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो हो गए। और वो लोग जो अल्लाह के औलिया होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, उनके हाथों पर भी आपको ये ब्रेन की लाइन आपको नीचे मून की तरफ झुकती हुई आपको मिलेगी। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं। लेकिन याद रखें, अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ झुकाव ले ले, जैसे इसने भी झुकाव ले लिया, तो इसका क्या होता है कि आफ्टर 50 के बाद ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ख़याली दुनिया बसा लेते हैं और फिर उसी में रहना शुरू कर देते हैं और माशरे से कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। इनके तन्हाई को पसंद करना शुरू कर देंगे,
अपनी ही ख्याली दुनिया आबाद कर लेंगे और फिर उसी में रहना पसंद करेंगे। तो इस लिहाज से ऐसे लोगों को, अगर आपकी दिमाग की लाइन बहुत ज़्यादा मून की तरफ झुक रही है, तो आपने इन चीज़ों से बचना है कि आपने अपनी लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ गुजारनी है और बहुत ज़्यादा आपने ख्याली दुनिया की तरफ चले नहीं जाना। तो यहाँ पे ये जो ख़म है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे अच्छा ख़म कौन सा होता है। अगर आपकी ब्रेन लाइन ऐसे आती है और ये हल्का सा ऐसे मून की तरफ झुकती है, ये सबसे पहले अच्छी पोजीशन है। उससे थोड़ी-सी बैड पोजीशन ये है, फिर उससे थोड़ी-सी बैड पोजीशन ये है, फिर उससे बैड पोजीशन ये है। ये सबसे ख़राब होगी, ठीक है? यानी कि ऐसा बंदा फिर बहुत ज़्यादा नफ़सियाती पेशेंट भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा तसव्वुराती, कोई काम नहीं करता और बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। जब आपकी लाइफ़ लाइन ब्रेन लाइन इस तरीके से नीचे आ जाए और या इस तरीके से बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए। लेकिन ये जो पहली 2 कंडीशनें हैं, इसमें इंसान होता तो थोड़ा-सा तसव्वुराती दुनिया में रहने वाला है। लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ भी साथ-साथ गुज़ार रहा होता है। इनकी दुनिया को और जो इसने अपने दिल के अंदर दुनिया बनाई होती है, ये दोनों को साथ लेके चल रहा होता है और ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी में बड़े कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं और बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं। ज़िंदगी की लाइन को देखा जाए तो बचपन में आपको इनका बता चुका हूँ, बचपन कोई ज़्यादा इनका मुझे अच्छा नहीं लगा। प्रॉब्लम ही रहे हैं 20, 25, 30 साल की उम्र तक। और फिर यहाँ पर एक राहु लाइन ने काटा है तो 25 से 30 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम मिले हैं, 30 से 35 में भी मिले हैं। फिर यहाँ पर भी तकरीबन कह लें कि 40-45 साल यहाँ पर इनकी एज बन जाती है, तो 40 के करीब-करीब, 40 से 45 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में कोई फिर बहुत बड़ा चेंज आया है। फिर उस चेंज के बाद इन्होंने आगे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी ज़िंदगी को बनाया है और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो एज वाइज़ ये तकरीबन कह लें कि 80 से 90 साल तक इनकी एज हो सकती है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। दिमाग की लकीर की अगर बात करें, तो दिमाग की लकीर माशाल्लाह लंबी है और ख़ूबसूरत भी है। माशाल्लाह इन अच्छी एजुकेशन है इनके पास। ज़ाहिर है इस वक़्त भी एक आला सरकारी इदारे में काम कर रहे हैं, तो जॉब तो इनकी बहुत अच्छी है, अच्छे ग्रेड में है। और दिल की लाइन, एक लाइन ऊपर की तरफ चली जाती है और फिर एक लाइन नीचे मरीख़ की तरफ चली जाती है। तो ये जो हार्ट लाइन नीचे की तरफ चली जाती है, ये आपका मरीख़ मुस्बत। अगर हार्ट लाइन यहाँ से ऐसे मरीख़ मुस्बत की तरफ चली जाए तो, और यहाँ पर भी लाइनें नीचे की तरफ हों, तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के ज़िद्दी भी होते हैं और ऐसे लोग जज़्बाती फ़ैसले करते हैं। और दिल भी इनका जल्दी गर्म हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा और दिमाग भी जल्दी गर्म हो जाएगा और गुस्से में आ जाएगा। तो इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की सख्त ज़रूरत होती है। लेकिन दिल के बहुत प्यारे होते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह के स्क्वायर भी बन रहे हैं, रिंग ऑफ सोलमन भी इनके हाथ में बन रहा है। तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है और ये बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी भी बनाएँगे, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। तकरीबन 24-25 साल की उम्र में इनकी एक अच्छी जॉब मिल गई थी इनको, यहाँ से ये इनका स्टार्ट इन्होंने लिया है और फिर बड़े खूबसूरत तरीके से इनकी इधर लक लाइन जा रही है और फिर 1-2 शाखा इधर हो रही है। तो लक लाइन का 2 शाखा होना भी बताता है कि 50 के बाद इनको 2 जगह से इनकम आएगी और सारी ज़िंदगी इनको रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। 35-40 पे जाके एक राहु लाइन ने काटा है और फिर 30-35 पे भी एक राहु लाइन ने काटा है, तो 30-35 में भी मसले बनेंगे और 40 में जाके भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएँगे 100%। और मून पर ट्रैवल लाइन्स इनकी मौजूद हैं, सफ़र ये करेंगे इंशाल्लाह ताला और ज़िंदगी में तरक्की भी बहुत करेंगे। और जहाँ तक इनका वीनस माउंट है, वीनस माउंट काफ़ी उभरा हुआ है इनका। देखिए इतना अगर आपके पास हो ना वीनस माउंट, देखिए कितना इसने बड़ा घेरा लिया हुआ है, इतना बड़ा वीनस माउंट है इनके पास। तो इतना वीनस माउंट जब आपके पास बड़ा होता है तो ज़िंदगी में आपके, अगर आप जॉब भी करते हैं तो आपकी जॉब भी बहुत ज़बरदस्त होती है, अच्छी सैलरी होती है आपकी और ज़िंदगी में आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं और कोई कोई पावर, कोई अथॉरिटी भी आपके पास होती है और लोग कम से कम 20-30 लोग आपके अंडर काम करते हैं कि आप बॉस वाली लाइफ गुजारते हैं। इतनी ज़बरदस्त इनका वीनस माउंट है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर लाइनें देखें तो रुपए, पैसे, दौलत की लाइनें भी इनके हाथ में मौजूद हैं, तो रुपया पैसा इनके पास आएगा। औलाद की लाइनें भी हम इधर से ही देखते हैं तो तकरीबन 2 से 3 बेबी इनके हाथ में बड़े वाज़ेह हैं। अल्लाह ताला इनको औलाद भी ज़रूर देगा। ये तो हो गया जनाब इनका लेफ़्ट हैंड पे, यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर भी सन लाइन ऐसे चलती हमें नज़र आ रही है। लेकिन अभी हम इनके जो है ना राइट हैंड में जाएँगे
और वहाँ से देखेंगे कि हमें मज़ीद जो है ना जो कुछ चीज़ें हमें लेफ़्ट हैंड में नज़र आई हैं और राइट हैंड में क्या कुछ तब्दीली आई है इनके। तो यहाँ पर भी ये जो लेफ़्ट हैंड है ये भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्लियर है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो वाज़ेह लाइन्स हमें शो हो रही हैं। किस्मत की लकीर देखें आप कितनी बेहतरीन है। यहाँ पर फिर एक लाइन ने काटा है, तो यहाँ पे तकरीबन 27-28 साल एज बनती है। फिर यहाँ पर एक लाइन ने काटा है 30 से 35 साल एज यहाँ बनती है, 35-40 के करीब-करीब लाज़मिन की ज़िंदगी में मसले बनेंगे। फिर यहाँ पर एक जज़्बाती फ़ैसला गुस्से में आके नियर अबाउट 40-50 के करीब ये गुस्से में आके कोई जज़्बाती फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन जज़्बाती फ़ैसले ये किसी वक़्त भी कर सकते हैं। देखिए ऊपर वाली लाइन भी जो है वो भी नीचे की तरफ ऐसे मिल गई है। तो जब दोनों हार्ड लाइन ये नीचे की तरफ गिरे तो इसका मतलब यही होता है कि इंसान को अपने जो रिश्ते होते हैं उनसे जो तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं होती। इंसान का दिल थोड़ा दुखी होता है और ऐसे लोग सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, हसास बहुत होते हैं। सेंसिटिव होने का साइन भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर दिल की लाइन ज़िंदगी ब्रेन लाइन और ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा देर तक आपस में मिली हुई हो, यहाँ तक ये मिली हुई है। तो जितनी ये ज़्यादा मिली हुई होगी, इतने आप ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, हसास होंगे, कोई भी टेंशन आपके दिलो-दिमाग से निकलेगी नहीं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये इनका मनी ट्रायंगल मामूली सा ओपन है, लेकिन मनी ट्रायंगल बन रहा है तो ज़िंदगी में रुपए पैसे की, दौलत की कमी कोई नहीं होगी इनको। ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे, बाकी इनका जो एम है वो भी बन रहा है, ठीक है? मनी एम भी बन रहा है इनका और ट्रैवल लाइन्स भी इनके हाथ में माशाल्लाह अच्छी हैं। और अब हम इनके राइट हैंड में देखते हैं कि राइट हैंड में हमें क्या कुछ जो है ना वो सीखने को मिलता है। तो राइट हैंड पे भी आप देखेंगे कि बचपन, डिस्टर्बेंस, फिर ये इनकी है हार्ड लाइन और हार्ड लाइन ऐसे फिर ये नीचे की तरफ गई और ये है इनका मरीख मुस्बत। हार्ड लाइन का इस मरीख मुस्बत मुस्बत की तरफ मुड़ जाना और यहाँ तक पहुँच जाना ये बताता है कि ये गुस्से में जल्दी आ जाएंगे और जज्बाती आदमी है और गुस्से और जज्बात में आके ये अपने बड़े नुकसान करेंगे ज़िंदगी में, ठीक है। तो और दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन भी आपस में मिली हुई है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, हसास भी होते हैं और लेकिन दिल के बड़े प्यारे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नीयत इनकी बड़ी साफ़ होती है। ज़िंदगी की लाइन राइट हैंड पे भी लग रहा है कि माशाल्लाह लंबी है, अल्लाह ताला इनको 80-90 साल ही देगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो गार्डियन एंजल लाइन डबल है इनके पास। तो जब भी इनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो ये गार्डियन एंजल लाइन इनकी मदद करेगी, इनकी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करेगी। बीमारी की सूरत में भी इनकी जान बच जाएगी और अगर कोई हादसा होने वाला होगा तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको बचा लेगा। बाकी एक चीज़ आपने बड़े ध्यान से समझनी है, इस चीज़ को आप समझें कि ये है इनकी हार्ट लाइन। देखिए हार्ड लाइन का एक सिरा ऐसे जुपिटर की तरफ चला गया। ये सबसे खूबसूरत दिल की लाइन मैं इसको समझता हूँ, जैसे जो ऐसे ऊपर की तरफ जाती है और ये जुपिटर तक पहुँच जाती है। ये बताती है कि आप बहुत ही ज़्यादा आला इख़्लाक़ के मालिक होते हैं, खुश इख़्लाक़ होते हैं। आपके दिल के अंदर बड़ी बर्दाश्त होता है, बड़ा सब्र होता है। आप दूसरों की बात बड़े तहम्मुल के साथ सुनते हैं और दिल आपका बड़ा प्यारा होता है और बड़े कमाल के आप होते हैं इंसान। लेकिन जब दिल की एक लाइन यहाँ से निकलती-निकलती यहाँ की तरफ आ जाती है, तो फिर वो जो यहाँ की ये जो इस शाख की क्वालिटीज़ थी ना, जब ये काम करना शुरू करेगी ना इंसान इसके ज़ेरे असर आएगा, उस लम्हे इंसान जो है ये गलत फ़ैसले करेंगे, गुस्से में आके, जज़्बात में आके। तो ज़ाहिर है हार्ट की लाइन इसके साथ ज़ाहिर है जुड़ी तो हुई है। तो हार्ट कभी बिल्कुल इनका बहुत कूल होगा, कभी ये अपने जज़्बात पर काबू पा लेंगे, लेकिन कभी-कभी जब इस लाइन का असर ज़्यादा होगा, तो फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँगे, गुस्से में आ जाएँगे और गुस्से में आके ये अपने रिलेशंस भी ब्रेक करेंगे, इनकी शादियों में भी मसले बनेंगे, लड़ाई-झगड़े बन सकते हैं और इनको बड़ी एहतियात से ज़िंदगी गुज़ारने की ज़रूरत है अगर इन्होंने अपने घर में इनके आप चाहते हैं कि इनका घर आबाद रहे और इनको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिलें और इनकी शादी भी कामयाब हो, तो इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा और अपने जज़्बाती पन पर कंट्रोल करना होगा। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए, एक चीज़ समझने वाली है, इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से समझना है। एक होती है सेमियन लाइन।
सेमियन लाइन क्या होती है? सेमियन लाइन ये होती है कि सेमियन लाइन वाले लोगों के हाथों में सिर्फ़ एक ज़िंदगी की लाइन होगी और ये दिल की लाइन और दिमाग की लाइन एक ही होती है। ये एक ही लाइन होती है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है? तो इनके साथ भी सेम वही कंडीशन मुझे बनती नज़र आ रही है। अगर आप गौर करेंगे तो दिल की लाइन जब इस तरफ मुड़ रही है और फिर ऐसे सीधी भी दिमाग की लाइन के साथ जा रही है और फिर ये दिल की लाइन एक ऊपर की तरफ निकल गई है, तो सेम जो रिज़ल्ट सेमियन लाइन वालों का होता है, ये भी उसी तरह का बिहेव करेंगे। लेकिन ये उनसे कदरे बेहतर हैं। अब सेमियन लाइन वाले क्या करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, क्योंकि सेमियन लाइन की एक शेप तो बन रही है ना इनके अंदर भी। तो वो क्या चीज़ होती है, उस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से समझना है। ये है जनाब इनकी, ये एक हार्ट लाइन है। ये हार्ट लाइन ऐसे भी गई है और फिर ये ऐसे मर्ज हो गई है, इसमें ऐसे चल गई है, ठीक है। तो ये असल में इनकी हार्ट की लाइन को ये जैसे ऊपर जाना चाहिए था ना, ये गई तो है ऊपर लेकिन एक शाख फिर इधर भी चली गई है। तो ये चीज़ जो लाइन नीचे की तरफ गई है, इसने इसको फिर सेमियल लाइन की शक्ल भी दे दी है। सेमियल लाइन कह सकते हैं इसको, मुकम्मल कंप्लीट नहीं है। लेकिन ये है कि असर ये बिल्कुल वही होगा जो सेमियन लोग वाले करते हैं। अब सेमियन वाले क्या करते हैं जनाब, जिनकी दिल और दिमाग की लकीर एक ही होती है, उनका मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ उनका तरीक़ाकार क्या होता है, उनकी वो किस तरह की साइकी के मालिक होते हैं। जब दिल और दिमाग की एक ही लकीर हो तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर ज़िद भी आ जाती है, ईगो भी आ जाती है और उनके अंदर कुव्वत फ़ैसला उनकी बाज़ दफ़ा बड़ी तेज़ हो जाती है। क्योंकि जब दिल और दिमाग की लाइन अलग-अलग से शुरू हो ना, तो दिल के मामलात को इंसान अलग रखता है, दिमाग के मामलात को अलग रखता है। तो ऐसा इंसान जो होता है जिसकी दिल और दिमाग की लकीर अलग-अलग होती है, वो दिल के मामलात को और दिमाग के मामलात को बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ के, बड़े आराम से, तहम्मुल से फ़ैसला करता है। लेकिन जब आपकी दिल और दिमाग की लाइन ही एक हो गई, तो फिर आपके दिमाग में जो भी ख़्याल आ गया, दिल वाली ख्वाहिश ज़्यादा बढ़ गई तो आप दिल वाली बात मान लेंगे, दिमाग वाली कोई ख्वाहिश ज़्यादा दिल में आ जाती है माइंड में, तो आप फिर दिमाग की बात मान लेंगे। यानी कि जब आप कुछ गलत करने वाले होंगे, तो हो सकता है दिल आपको मना ही कोई ना करे। यानी कि आप बस अपनी फीलिंग्स, अपनी ख्वाहिशात पूरा करना चाह रहे हैं, आप अपने दिल का रांझा राज़ी करना चाह रहे हैं। आपको ये नहीं है कि मेरे जो रिश्ते हैं उनका दिल टूट जाएगा या मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट करूँगा, मैं किसी का दिल दुखा दूँगा। उस लम्हे आपको ये ख़्याल नहीं होता। उस लम्हे जब ये लाइन होती है आपके पास, तो उस वक़्त आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वही सबसे बेहतर है। ऐसी बात नहीं है कि ये अपने रिश्तों के हमदर्द नहीं लोग होते। ये अपने रिश्तों के हमदर्द होते हैं, लेकिन ये इंतहा पसंद होते हैं। ये आम लोगों से थोड़ा-सा ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं, अगर खुशकिस्मती से ये अगर अच्छे फ़ैसले करें तो ये बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को डर कोई नहीं लगता। जो बस दिमाग में आ गया, दिल में आ गया, जो धुन सवार होती है ना इनके दिल और दिमाग में, ये उसको कर गुज़रते हैं और नफ़े नुकसान का नहीं ये इतने ज़्यादा सोचते। तो इस वजह से ऐसे लोगों को मैंने, जो बिज़नेस हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, अगर उनके हाथ में ये इस तरह की सेमियन लाइन है, तो ऐसे लोग फिर बिज़नेस में बड़े-बड़े रिस्क लेते हैं। रुपए पैसे का इनको डर नहीं होता कि लॉस हो जाएगा, लेकिन जब ज़ाहिर है कि इंसान रिस्क लेता है और रिस्क उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो, तो फिर ये अपने जो मुकाबले के बिज़नेसमैन होते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाते हैं और कभी-कभी बड़ी आसमान से, बिल्कुल बुलंदियों से नीचे भी बुरी तरह ज़मीन पर गिरते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि ये जो भी धुनसवार हो जाए इन्होंने कर गुज़रना होता है और बहुत बाद में इनको एहसास होता है कि यार ओहो! पहले मुझे अच्छी तरीके से गौर-व-फ़िक्र कर लेना चाहिए था, काश मैं अपनी इस चीज़ से बच जाता। तो ये इस चीज़ की ये लाइन होती है। तो सेम यही चीज़ इनके हाथ में भी हमें देखें ना बनती नज़र आ रही है। सेम इनके हाथ में भी वही रिज़ल्ट हमें मिलेगा सेमियन लाइन वाला ये, और साथ ये गुस्सा भी इनके अंदर पाया जाता है। यानी कि ये दिल की लाइन ऐसे गई, इधर ये मरीख़ की मनफ़ी की तरफ, मुस्बत की तरफ चली गई, इंतहाई गुस्सा पैदा करने वाला वो वार है ये। यहाँ पर ऑलरेडी देखिए लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिर रही हैं ऐसे, तो गुस्सा डिप्रेशन इनके अंदर पाया जाता है।
जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, और ये चीज़ जो है वो इनके लिए इतनी सही नहीं है। लेकिन यहाँ से दिल की लाइन का एक लाइन ऊपर की तरफ निकल जाना, ये चीज़ बताता है कि ये बहुत ज़्यादा जो एक होती है ना, सिर्फ अपनी दिल की बात मानना, ये उस चीज़ से थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे और दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल रखेंगे। और एक होता है बहुत ज़्यादा मादियत पसंदी हो जाना, या रुपये पैसे का लालच होना, या बहुत ज़्यादा खुदगर्ज होना, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये अपने ज़ात के साथ जुड़े हुए रिश्तों से मोहब्बत करेंगे और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। लेकिन एक खामी इनके अंदर पाई जाती है, जब भी इनके हार्ट लाइन ये वाला काम करना शुरू करेगी, जिस वक़्त ये सिस्टम इनका एक्टिव होगा, उस वक़्त ये गुस्से में आएँगे, जज़्बात में आएँगे। उस वक़्त फिर ये किसी का ख़्याल नहीं रखेंगे, जो कुछ इनके दिलो-दिमाग में आएगा, ये उस वक़्त कर गुज़रेंगे, ठीक है? उस वक़्त ये लाइन भी इनको नहीं रोक पाएगी। तो ये कोशिश करता हूँ मैं कि हर दफ़ा ना आपको थोड़ी-सी अलग-अलग चीज़ें हर हाथ में सिखाऊँ, और इस तरीके से डीपली टेक्निकल तरीके से आपको ये चीज़ें इल्म पामिस्ट्री कोई नहीं सिखाएगा। तो उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को आज मिल रहा है। तो बस आप एक-एक लफ्ज़ को आप पूरे ध्यान से सीखें, समझें। ज़िंदगी की लाइन शुरू में डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा हसास, गुस्सा भी इनको जल्दी आता है, जज़्बाती आदमी भी हैं। आप जज़्बाती आदमी कैसे हैं कि दिल की लाइन यहाँ से ऐसे इधर मरीख़ मुस्बत की तरफ गिर गई है, ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। 80 से 90 साल इनकी एज होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि तो ब्रेन लाइन यहाँ पे इस तरफ आई है, और फिर एक ब्रेन लाइन ऐसे यहाँ से भी टकराई है, और फिर लक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ गई है, तो यहाँ पर भी एक क्रॉस बने। अच्छा, इस क्रॉस को आप समझें, ये जो क्रॉस बना है इनका, ये बनता है क्रॉस जनाब इस तरीके से, और फिर इस तरीके से। ये है इनकी दिमाग की लकीर, और ये है इनकी दिल की लकीर। ये जिस बंदे का इस तरह का क्रॉस बनता हो ना, तो ऐसे लोगों को भी मैंने हमेशा किसी हायर पोस्ट पे देखे हैं। ऐसे लोगों की ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब होती है, और ज़िंदगी में ऐसे लोग बड़े ज़बरदस्त जो होते हैं ना, दिमागी सलाहियतों के मालिक होते हैं, और स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा हर तरह के अलूम सीखने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर ना तजस्सुस का मादा बहुत ज़्यादा होता है। ये हर चीज़ को सीखना, उसको परखना, और हर वक़्त इनका दिमाग जो होता है ना, वो चलता रहता है, सोचता रहता है। तो अब ये साइन अच्छा क्यों माना गया है? अच्छा इसलिए माना गया कि एक ट्रायंगल ये बना रहा है दिमाग की लकीर के साथ, और एक ट्रायंगल बना रहा है ये दिल की लाइन के साथ। तो जब आपके पास 2 ट्रायंगल इस तरीके से बनते हैं, तो तकरीबन 35 के बाद आपकी प्रमोशन भी होती है, आप बेइंतहा तरक्की भी करते हैं, और अल्लाह ताला आपको बेइंतहा दौलत भी देता है। तो अगर आपके हाथ में ये वाला साइन पाया जाता है, तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब में कोई बड़ा मुकाम मिलेगा, अच्छी जॉब आपकी हो जाएगी, और ज़िंदगी में आपके पास नॉलेज की कमी भी नहीं होगी। अब अगर इनकी मजमूई तौर पर अगर हम इनका हाथ देखें, तो ज़बरदस्त जो साइन है उसमें आप देखेंगे तो जुपिटर पे इस तरह के स्क्वायर बन रहे हैं, रिंग ऑफ सॉलमन भी बन रहा है, तो ये रुपया, पैसा, दौलत उसको भी देता है। और जब यहाँ पर इस तरह का स्क्वायर बनता है, तो बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम, ये चीज़ें इंसान को मिलती हैं। पावर, अथॉरिटी, नॉलेज, ये चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप ज़िंदगी की लाइन को देखें, तो ज़िंदगी की लाइन लंबी है, और ब्रेन लाइन भी इनकी बेहतरीन है, दिल की लाइन भी ज़बरदस्त है। और ये है जनाब इनकी किस्मत की लकीर। किस्मत की लकीर भी इनकी बड़ी शानदार है। 50 के बाद ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, तो 2-3 जगह से इनको 50 के बाद इनकम आएगी। बुढ़ापा इनका बड़ा ही बेहतरीन होगा, और फिर यहाँ से देखिए सन लाइन भी इनके पास शुरू हो रही है। तो 50 के बाद सन लाइन भी इनकी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। बिज़नेस की तरफ भी ये जा सकते हैं। हो सकता है 50 के बाद ये अपना बिज़नेस भी कोई प्लान करें। और इसके अलावा अगर आप इनके हाथ में गौर करेंगे, तो हमें मनी ट्रायंगल नज़र नहीं आ रहा, कोई बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल। तो मनी ट्रायंगल जब आपके हाथ में नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि आपको थोड़ा सा पैसा सेविंग करने में मुश्किल पेश आती है, और पैसा कमाते आप बेहिसाब हैं, लेकिन पैसा कमाने में मुश्किल पेश आती है। बाकी अगर इनके हम मजमूई तौर पर हाथ की बात करें, तो टोटल इनका जो वीनस माउंट है, ये भी इनको दौलत भी देगा, पैसा भी देगा, नॉलेज भी देगा। ये सारे साइन इसमें मौजूद हैं।
सैटर्न पे ये खड़ी लाइनें बता रही हैं कि मल्टीपल इनकम इनको मिलेगी। दो तीन जगह से इनको जो है ना वो रुपया पैसा आएगा, इनकी आमदनी बढ़ेगी 50 के बाद। यहाँ पर ये शोहरत की लाइन भी बता रही है कि अल्लाह ताला इनको बेइंतहा दौलत भी देगा, शोहरत भी देगा, नेम फेम भी देगा। ये एक और ये खत और फिर ये मनी ट्रायंगल जनाब बिल्कुल बन गया इनका। तो मनी ट्रायंगल भी इनके हाथ में है, सेविंग कुछ ना कुछ करेंगे। शुरू में शायद इतनी सेविंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन 35 के बाद इनकी सेविंग में इंशाल्लाह ताला इजाफा होगा। ट्रैवलिंग भी ये ज़िंदगी में बहुत करेंगे और ज़िंदगी में बड़ी ये अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। अच्छा जी, ये हो गया इनका जी राइट हैंड हो गया, और ये इनकी हैं मैरिज लाइंस। मैरिज लाइन अगर आप देखेंगे तो शादी वाले जो निज़ाम है इनका, पहला जो भी इनका रिलेशन था ब्रेक हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो भी इनकी फ़र्स्ट मैरिज होगी उसमें काफ़ी कट आया है ये वाला। तो फ़र्स्ट मैरिज में तो लाजमी मसले बनेंगे जो भी, बल्कि शुरू में इनके एक या दो रिलेशन, एक आध मंगनी होकर टूट सकती है, शादी भी ब्रेक हो सकती है। और उसके बाद फिर इनकी जो शादी की लाइन है वो ज़्यादा बेहतरीन है। इनके कामयाब शादी के लिए इनकी जो है ना वो पहली शादी में मसले बनना या पहली शादी का ख़त्म हो जाना, ये लिखा हुआ है ज़ायचे में। और इनकी सेकंड मैरिज जो है वो कामयाब है। और इसके अलावा हम इनके जो है ना वो, ये इनका राइट हैंड है, लेफ़्ट हैंड पे भी देख लेंगे कि क्या सूरत हाल है। यहाँ पर भी देखिए वही सूरत हाल नज़र आ रही है कि जो लाइन है ये शादी की, ये वाली ब्रोकन है, और फिर आगे जाके दो शाखा भी होती है, तो ये वाली ठीक नहीं है, ये अच्छी पोजीशन में है। तो पहले वाला जो भी रिलेशन होगा वो इतना कामयाब नहीं होगा, एक रिलेशन इनका नाकाम होगा और सेकंड वाला रिलेशन जो है वो इनका कामयाब हो जाएगा। और इसके अलावा ये है जनाब इनका लेफ़्ट हैंड है। तो लेफ़्ट हैंड पे आप देख सकते हैं मैरिज लाइंस बहुत ज़्यादा ये नीचे गिरी है। इस तरह की लाइन अगर नीचे की तरफ गिरे तो पहला जो भी मोहब्बत होगी, जो भी किसी से ये इनका जो पहला रिलेशन बनेगा, एक आध मंगनी इनकी ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद ये वाला जो रिलेशन है, और उसके बाद फिर ये एक लाइन नज़र आ रही है। तो यहाँ पर भी इनके एक या दो रिलेशन ये मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे कि ये चलेंगे। उसकी एक रीज़न होती है इनके ना चलने की, कि आपको देखिए यहाँ पर बच्चों की लाइनें भी नज़र आ रही हैं। देखिए 2 से 3 बच्चों की लाइनें शो हो रही हैं, और ये शादी की लाइन भी हम उसी को कंसीडर करेंगे जहाँ पर हमें बच्चों की लाइनें भी नज़र आएंगी, ठीक है। तो शुरू में इनके 2 या 3 रिलेशन ज़रूर ब्रेक होंगे, लेकिन कामयाब शादी जो है वो इनकी ये वाली लाइन है, और इसमें अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। तो अब मज़ीद देख लेते हैं, अगर कोई चीज़ रह गई है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इनके राइट हैंड की पिक्स का एक और एंगल है, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ से जो अहम अहम बातें हैं वो हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। शुरू में ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा कट है, तो डिस्टर्ब लाइफ गुजरी है शुरू में, बचपन में सेहत अच्छी नहीं थी। ज़िंदगी की लाइन बड़ी सीधी होकर नीचे की तरफ आती है, तो थोड़े जल्दबाज हैं, जल्दबाजी में फ़ैसले करेंगे। औलाद की लाइनें यहाँ पर भी शो हो रही हैं, तो तकरीबन 2 से 3 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। दिमाग की लकीर और दिल की लकीर मिल जाती है आपस में, तो सेमियन लाइन्स वाली खसूसियात इनके अंदर पाई जाती हैं। जो सेमियन लोग होते हैं कि ज़िद के ये पक्के हैं, जब गुस्से में आ जाएँ तो जो कुछ ऐसे लोगों के दिलो दिमाग में होता है वो कर गुज़रते हैं। ऐसे लोग दिल के बड़े प्यारे होते हैं जिनकी दिल की लाइन यहाँ तक पहुँचती है। इसके अलावा दिमाग की लकीर भी यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आई है, यहाँ पर ट्रैवल लाइन मौजूद है, और फिर यहाँ से किस्मत की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पर सन लाइन भी इनकी नज़र आ रही है। तो अगर देखा जाए तो ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, और यहाँ पर कुछ लाइनें ऐसे नज़र आ रही हैं, तो आगे चल के हो सकता है ये प्रॉपर्टी के काम को भी आगे लेके चलें। तो ये जनाब इनका राइट हैंड हमने देख लिया। अगर हम इनकी उंगलियों की देख लें पोजीशन क्या है, तो जुपिटर अच्छी पोजीशन में है। जुपिटर माउंट भी इनका अच्छा है, तो ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी हासिल करेंगे। नॉलेज की कमी कोई नहीं है, मुकाम इन्होंने हासिल किया हुआ है। बेहतरीन एक बहुत बड़ी जॉब पे ये इस वक्त मतलब सर्विस ये कर रहे हैं। सैटर्न की फिंगर बहुत बेहतरीन है, रुपया पैसा ये बनाएंगे, ज़रूर कमाएंगे। सन फिंगर भी माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। मरकरी की फिंगर भी यहाँ तक आ रही है, तो अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं।
अगर सारे अमाउंट्स की बात की जाए तो मरकरी भी बहुत अच्छा है, तो गुफ्तगू बिज़नेस के मामलात बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। इसके अलावा सन भी शोहरत की लाइन भी इनके हाथ में मौजूद है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। सैटर्न इनका अच्छा है, तो ज़िंदगी में बुढ़ापा इनका इंशाल्लाह ताला अच्छा गुजरेगा, उसमें कोई मसला मसाइल नहीं होंगे। तो मजमूई तौर पर इनका देख लें, माशाल्लाह लकी हाथ है। ट्रैवल भी करेंगे ज़िंदगी में, हज उम्रा भी करेंगे और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी ये हासिल करेंगे और रूहानियत भी इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है जनाब। और अब मज़ीद इनके थंब की अगर बात की जाए तो थंब इनका माशाल्लाह विल पावर भी इनकी ज़बरदस्त है। पहला पोर जो होता है विल पावर का बताता है, दूसरा लॉजिक का बताता है। तो अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं, ज़बरदस्त प्लानिंग करेंगे और फिर उस पर अमल भी करेंगे। बुद्धा इनके अंगूठे पे बनी हुई है। जब ये आँख बनी हो तो आपकी सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, छठीस बड़ी तेज़ होती है आपकी। ये चेहरा देख के आप इंसानों को पहचान लेते हैं। इसके अलावा सच्चे ख्वाब आते हैं आपको, बहुत सारी बातों का आपको वक्त से पहले पता चल जाता है। हर तरह का आपके पास नॉलेज होता है, आप बड़े दूर अंदेश होते हैं, बड़ी दूर तक आप सोचते हैं। ये होता है आपका फैमिली का रिंग। यहाँ से हम औलाद की लाइनें भी देखें तो यहाँ पर रिंग बन रहे हैं ना, तो तकरीबन 3-4 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा, लेकिन यहाँ पर एक काला मोल भी मैंने इनका देखा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इनकी मैरिज लाइफ है उसमें प्रॉब्लम आने का ख़तरा हर वक्त रहता है। तो इस लिहाज से इनको ना थोड़ा सा अपनी मैरिज की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और ताकि क्योंकि हम इनका हाथ देख चुके हैं, तो थोड़े जज्बाती आदमी हैं, तो इनको अपने, अगर ये चाहते हैं कि इनकी शादी कामयाब रहे तो उनको अपने गुस्से पर और अपने जज्बात पर कंट्रोल करना होगा। इसके ये देख लें, ये मोल बहुत बड़ा मोल है। ठीक है, ये जिसका जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था, ये मोल है इनके हाथ में। ठीक है, और बाकी जिनके हाथ में इस तरह की ऐसे रिंग बांध रहे हो ना, ऐसे रिंग बांध रहे हो, ऐसे रिंग बांध रहे हो, तो ये तकरीबन 3 से 4 बेबी, 1 2 3 4, तो तकरीबन 3 से 4 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। और ये रिंग जो है वो माशाल्लाह बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। ये इनका लोशो बर्थ चार्ट है। लोशो बर्थ चार्ट में हम देख लेते हैं कि क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। 1 नंबर एक दफ़ा है, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऐसे लोग होते हैं, हसास होते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेते हैं, जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है और अपनी फीलिंग्स को ना कभी कभी अपने दिल में दबा लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा नंबर 2 इनका 2 दफ़ा है। नंबर 1 नंबर सन का होता है, और ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से, काबिलियत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ भी ज़रूर हासिल करते हैं। एंड नंबर 2 मून का होता है, तो मून वाले बड़े जज़्बाती होते हैं, तो मून की एनर्जी डबल होगी तो ज़ाहिर है अब ये ज़्यादा जज़्बाती हो जाएँगे, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएँगे, ज़्यादा बातों को फ़ील करेंगे, ज़्यादा टेंशन लेंगे और गुस्से में भी फिर जल्दी आएँगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा ये बेहतर करें। 3 नंबर इनके पास है, तो जुपिटर इनके पास है। जुपिटर अब इनके हाथ में हम देख चुके हैं कि जुपिटर माउंट इनका कितना पावरफुल है और उस पर कितने ज़बरदस्त साइन हैं। जुपिटर फिंगर भी इनकी अच्छी है और लोशो में भी जुपिटर बता रहा है कि इनके जायचे इनकी कुंडली में बड़ा पावरफुल है। तो नॉलेज की कोई कमी नहीं है इनके पास, और अल्लाह ताला इनको 3 वालों को कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी इल्म के मुताबिक अता करता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो उनके पास सूझबूझ की कमी नहीं होती, इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं। अच्छी एजुकेशन करेंगे, अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे और ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम भी ये हासिल करेंगे, और इन्होंने हासिल किया हुआ है। 4 नंबर इनका मिस हुआ है, तो 4 राहु का होता है। तो जब 4 मिस हो जाता है ना, तो ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम को, दुखों को, तकलीफ़ों को बढ़ा देता है। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में बचपन में भी इन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम देखी हैं, वो आप इनकी जो ज़िंदगी की लाइन है वो आप देख चुके हैं, काफ़ी डिस्टर्ब है शुरू में, और मिड एज में भी जाके ये काफ़ी प्रॉब्लम देखते हैं। इनके तकरीबन 30-35 से लेके ना 40-45 साल की एज तक ये टाइम भी इनका बड़ा टफ होता है, इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन देखते हैं। 4 नंबर जब मिस होता है तो कहीं ना कहीं रुपया पैसा सेविंग करने में भी मुश्किलात पेश आती है। देखिए, हमने वो मनी ट्रायंगल इनका मैंने छोटा सा बना हुआ देखा था, तो सेविंग ये कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, लेकिन 35-40 साल की एज तक ना इनके पास ज़्यादा सेविंग नहीं होगी। जो कुछ भी कमाएंगे साथ साथ इनका कोई मसले बनते रहेंगे और वहाँ पर इनके पैसे खर्च होते रहेंगे। 5 नंबर इनके पास है, तो 5 मरकरी का होता है, अच्छी गुफ्तगू का स्किल होता है, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं और कैरियर इनका बड़ा मजबूत होता है, सिक्योर होता है, और अपना घर भी ये बनाते हैं। तो 5 के लिहाज से ये माशाल्लाह बहुत लकी हैं। इसके अलावा
सिक्स नंबर इनका मिस हुआ है, तो वो जो कि रिश्तों की मोहब्बत होती है वो कम मिलती है। खुदगर्ज़ सेल्फ़िश लोग ज़िंदगी में ज़्यादा मिलते हैं, दिल तोड़ने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं, तो इनका दिल ज़्यादा तोड़ा जाएगा। ये जिसके साथ भी नेकी करेंगे इनको उस नेकी का सिला बहुत कम मिलेगा, और अपने रिश्तों से भी धोखे मिलेंगे। 6 के बाद 7 नंबर है इनके पास, तो 7 बड़ा ब्लेसिंग वाला नंबर है, रूहानी नंबर है। तो इसकी इनको फ़ायदा होगा, अचानक इनकी प्रमोशन होगी, अचानक इनको पास दौलत आएगी, अचानक इनकी ज़िंदगी बदलेगी। तो 7 हर चीज़ इंसान को अचानक-अचानक देता है, और साथ 7 वाले बड़े जो होते हैं ना वो होते हैं कि चीज़ों की डेप्थ में जाने वाले बड़े स्कॉलर टाइप किस्म के लोग होते हैं, रिसर्चर लोग होते हैं। जितने भी आपको साइंसदान नज़र आते हैं या जो आपको इंजीनियर लोग नज़र आते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की नई-नई चीज़ें ईजाद करते हैं, तो उनके पास 7 नंबर लाज़मी होता है, इंजीनियरिंग के लिए और रिसर्च के लिए। तो 7 नंबर इनके पास है। 8 नंबर इनका 3 दफ़ा रिपीट हो गया, तो जब 8 नंबर 3 दफ़ा रिपीट हो जाता है तो फिर इंसान की ज़िंदगी में सैटर्न इंसान का ख़राब हो जाता है। तो सैटर्न के ख़राब होने की वजह से इनको ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें आसानी के साथ नहीं मिलेंगी। बहुत तकलीफ़ों के बाद इनको चीज़ मिलती है, और लेकिन मिलती ज़रूर है। कामयाबियाँ इनको मिली हैं, लेकिन आसानी के साथ नहीं मिलती। इनको बहुत मेहनत और बड़ी तकलीफ़ों के बाद इंसान को कामयाबी मिलती है जब ट्रिपल एट आपके पास होता है। और ट्रिपल एट वाले कोई बहुत बड़ा धोखा भी होता है इनका, यानी कि अपने लोगों पर जल्दी एतबार कर लेने की वजह से दिल के बड़े प्यारे होते हैं, मासूम होते हैं, और दूसरों पर जल्दी एतबार कर लेते हैं, तो इनको एक अपनों से एक बहुत बड़ा धोखा ज़रूर होगा, और यारों दोस्तों से भी धोखा होगा। तो धोखे से बचना है इन्होंने, आंखें बंद करके ये किसी पर भी एतबार ना करें। 9 नंबर इनके पास है, तो गुस्सा तो इनके अंदर पाया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको अंदर ये सलाहियत भी रखी है कि ये अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की सलाहियत भी रखते हैं। तो अगर ये गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं और ये अपने जज्बातीपन पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन पहले आप ऐसा करें कि ये जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें। अगर किसी ने अपना हाथ रीड करवाना है तो वो काइंडली मेरे इसी नंबर पे आपने रब्ता करना है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड कर दें। तो फिर इंशाल्लाह ताला इसी तरह आपका भी हाथ बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ रीड किया जाएगा, आपका जायचा भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियो आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह हाफ़िज़।